हे आय जइयो भोरी मात गाम राजपुर बारी। आय जइयो भोरी मात गाम राजपुर बारी। एक दिन मनाई अर्जुन ने मनाई अर्जुन ने। एक दिन मनाई अर्जुन ने मनाई अर्जुन ने। आए जितवाई दई जंग देश ए मैया जितवाए दई जंग गाम राजपुर बारी। एक दिन मनाई हनुमत ने मनाई हनुमत ने। एक दिन मनाई हनुमत ने मनाई हनुमत ने। जलवाए दई लंका गाम राजपुर बारी। आए जइयो भोरी मात गाम राजपुर बारी। हाँ तो आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों और प्यार करने के योग्य बच्चों, आइए मेरे विद्वान श्रोता हो, आज मैं बाबूदेव स्टूडियो चैनल के माध्यम से मैं गायक बनवारी गुर्जर आज ऐसी आप लोगों के बीच में कथा कहने के लिए जा रहा हूं कि जो आप लोगों ने नहीं सुनी। बाबू महाराज को पूजते तो सब लोग हैं, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं अभी तक के बाबू महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो आइए मैं बाबू महाराज का जन्म सुनाने के लिए जा रहा हूं। बड़ी शांति दान का प्रदान करें। और हमारी बाबूदेव स्टूडियो चैनल के मालिक हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे गायक सोनू कुशवाहा उद्दापरा वाले। और स्टूडियो में विराजमान है हमारे मेरे आत्मा के टुकड़ा जिगरी परम शिष्य मेरे राम अवतार गौड़ राजपुर वाले। और रिकॉर्डिंग करता हमारे जय दुर्गा स्टूडियो बिचोला, गायक बनवारी कुशवाहा एंड हमारे रामकृष्ण भैया जी। और ढोलक पे आप जानते ही हैं बदन सिंह भाई हमारे दिल्ली बलदेवापुरा वाले। और चिमटा मदर मदर बजा रहे हमारे सुरजीत भैया। तो आइए मैं कथा कहां से शुरू करता हूं श्रोता हो। एक कथा करूं यार मत सोरा गुला बंद करो मेरे भाई। जा बाबू देव के जन्म को पीछे से रहो समझाई। हो ध्यान लगाइए कि बाबू महाराज अलग ज्योति का नाम कैसे पड़ा। नगर अयोध्या धाम हरिचंद्र राज करे सतवादी करे सतवादी। ए हरिचंद्र के बाद रे रोता सबे
आप सभी लोग जानते हैं रोहितास थे। और जब रोहितास ने गादी को संभाल लिया तो आगे होता क्या है भैया? आरे रोहितास का पुत्र था ये जी, हरित नाम कहलाए जी। बहुत अच्छे बदन सिंह भैया, हरिचंद के रोहितास पुत्र हुए और रोहितास के हरित नामक पुत्र हुए। आरे हरित को सूता फिरी चंपा भवाने, चंपापुरी बसाई जी। हरित से चंप नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसके चंपापुरी बसाई। शास्त्रों में बताया है कि फिर चंप से सुदेव हुए और सुदेव से विजय, और विजय से भरत को, भरत से ब्रक हुए और ब्रक के पुत्र बाहुक हुए। और बाहुक से जब राज छीन लिया गया बनवारी भैया, तो अपनी रानी सहित वो जंगल में आए और बूढ़े होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो रानी थी वो गर्भवती थी, और जब उसकी रानी सती होनी चाहिए तो वहीं जंगल में एक ऋषि मिले जिसका नाम औरव ऋषि था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, तेरा गर्भ है और तेरा सती होना आवश्यक नहीं है। तो बताता है हमारा शास्त्र, मेरे श्रोता हो, कि जो उनकी सौतों ने जहर दिया उस रानी को, तो उस विष दे दिया। विष यानी गर, गर के साथ जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम सगर रखा भैया, आप सभी जानते हैं। और इतना अच्छा राजा था, क्या कहें, कैसा राजा था। अरे लोग सब करें विचारें, पुत्र भय 60,000, राज्य को चलावे बड़ी नीति से। वो राजा सगर जिसके साथ पैदा हुआ, सगर राजा ऐसा राजा था, अपनी प्रजा को दुख नहीं देता भैया। लोग सब करें विचारें, पुत्र भय 60,000, राज्य को चलावे बड़ी नीति से। बड़ी ही उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। दो थी रानी घर में अति आनंद था। राजा यानी सगर की 2 शादी हुई। दो थी रानी उनके घर में आनंद था। विदना के लेख न्यारे पड़ गए सो फंद था। कह रहे शास्त्र हमारे झूठ ना
करें विचारे पुत्र भय 60,000 राजी को चलावे बड़ी नीति से। इस प्रकार से राजा सगर अपने राज को बड़े अच्छी तरीका से चलाने लगा भैया। एक रानी केसनी और दूसरी सुमती रानी, दो रानी घर में बड़ा आनंद था। लेकिन आगे भैया होता क्या है सुनिए। इंद्र को चिंता हुई कि अगर ये ऐसे ही तपस्या करता चला गया तो मेरे इंद्रासन को छीन लेगा एक दिन। और इंद्र तो तुम जानते ही चिंता होती। आज राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया, उसमें एक घोड़ा को छोड़ दिया। तो आज इंद्र ने छल से बदन से भैया क्या किया। आरे इंद्र घबराई रहो, आरे इंद्र घबराई रहो के मेरो राज हाथ से जावे। ओहो मेरे विद्वान श्रोता हो, आज इंद्र को बड़ी चिंता हो गई और कहने लगो कि यही बड़ा अच्छा मौका है, क्या घोड़ा है कपिल ऋषि के आश्रम पे ले चलूं। आए इंद्र घबराई रहे हो के मेरा राज हाथ से जावे। बेटा राम अवतार, अरे घोड़ा पकड़ हाथ से लायो, अरे कपिल मुनि के आश्रम आयो। मान लीजिए वो घोड़ा पकड़ करके इंद्र ने कपिल ऋषि के आश्रम पे ले आया। आए बांधे मुसिक्याई रहे हो के मेरा राज हाथ से जावे। अरे तमें सगर पुत्र किसी आवे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो गुस्सा में भरने लगे कि हमारे घोड़ा को किसने बांध दिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी, पृथ्वी को खोदते हुए देखते आ रहे हैं कि किस लोक में हमारा घोड़ा बांध लिया। तमें सगर पुत्र किसे आने आयो नया सब तुरी से आने। आज सभी राजा सगर के पुत्र घबराने लगे। ओए काल सिर छाई रहे हो के मेरा राज हाथ से जावे। अरे इंद्र घबराई रहे हो के मेरा राज हाथ से जावे। इस प्रकार से वो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। बनवारी भैया ढूंढने लगे हैं आज अश्व को, और धीरे धीरे देखते हुए कपिल ऋषि के आश्रम पे आए। तो कपिल ऋषि के भजन कर रहे थे, पीछे इंद्र बांध गया घोड़ा को। और जैसे ही 60,000 पुत्र आए भैया, एकदम से कहने लगे देखो कितना तपस्वी बन रहा है, देखो आंखें बंद कर ली, हमारे घोड़ा को बांध लिया है। और
सगर के जो पुत्र थे उन्होंने जब समाधि कपिल ऋषि की नहीं टूटी तो लात मारी गए, दुष्ट खल हमारे घोड़ा को बांध लिया था। भैया कपिल ऋषि को ये वरदान था कि जो कोई तेरे सामने आ जाएगा वो भस्म हो जाएगा, बचकुंड महाराज की तरह। हुआ क्या भैया, ये संतन की अजब कहानी, सब भस्म भये अभिमानी। भला भला कहने लगे, लात मारी के तपस्वी बन रहो। देखो ओ संतन की अजब कहानी, सब भस्म भये अभिमानी। समाधि टूटी, सारे 60,000 के 60,000 भस्म है भैया राम। एक खुल गए नैन भस्म भय सारे, बनी राख की ढेरी। खुल गए नैन भस्म भय सारे, बनी राख की ढेरी। मायापत ने देखो भैया कैसी माया फेरी, ओ सब खत्म भई है जिंदगानी, सब भस्म भये अभिमानी। आज 60,000 राजा सगर के पुत्र भस्म हो जाते भैया। और जब राजा सगर को मालूम पड़ी भैया, ये मालूम पड़ी सगर राजा को, रोवत रोवत आयो। ये देखी दशा लाल अपने की गिरो धरन घस खायो। ओ नैन नीति बरसे पानी, सब खत्म करी जिंदगानी। अजब कहानी, सब भस्म करे अभिमानी। आज इस प्रकार से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म कर डाले। मेरे श्रोता हो, जब राजा सगर को मालूम पड़ी तो वहां गए और गस खा करके गिर पड़े कि मेरे भैया कोटवनाट हो गई, और रोने लगे। कैसे भैया रामकिशन, ए राजा रोवा तो अपनो मोड़ो भारे, राजा रोवा तो अपनो मोड़ो भारे। सुवने के पनारे चली राए, ओ बदल सिंह भैया, भैया भैया और बेटा और तामे तो 60,000 कुटुंब नाट है गई। राजा सगर रोने लगा कि मेरे लाल, अब हम किसके सारे रहे। राजा उलटी तो खावे रे
मृत्यु हो गई भैया। बहुत बड़ा भारी दिल में सदमा लगा उनको। और आगे भैया हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, रानी सगर की दूसरी बांकों के सनी नाम, असमंजस बेटा जनो पाई अयोध्या गाम। जो राजा सगर की मान लीजिए दूसरी नारी जो थी उनका केसरी नाम था, उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस था। असमंजस के पुत्र फिर पैदा भय अंशुमान, अंशुमान के दिलीप फिर बहुत हुए बलवान। इन लोगों ने बहुत तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए कि हमारे पुरखा राखों की ढेरी में आत्माएं आत्म कल्याण नहीं मिला है उनको। गंगा जी के लिए बहुत भजन उन्होंने किया, लेकिन किसी के बलबूते की बात नहीं थी भैया। गंगा जी नहीं आई तो दिलीप के फिर भागीरथ हुए, आप लोग जानते हैं। उन्होंने घोर तपस्या की और घोर तपस्या के बाद में जब गंगा जी नहीं आई तो भागीरथ बैठ कर और पुकार मैया को करने लगे। कैसे भैया बदन सिंह, ए चिंता छाई मन में और भागीरथ कने पुकार, और गंगा मैया आवो पूरे खने को करो उद्धार। घोर तपस्या करने लगे फिर भी गंगा जी नहीं आई। ये चिंता छाई मन में भागीरथ करे पुकार, गंगा मैया वो पुरखन को करो उद्धार। बनवारी भैया आज भागीरथ जी बार बार पुकार करने लगे, हे माते, हे मेरी माँ गंगा आ जाओ। तो कठिन तपस्या का प्रण कीना, माँ गंगा ने दर्शन दीना। घड़ी सामने तेरे निकते को पलक भार, गंगा मैया आवो पूरे खने को करो उद्धार। बेटा बोल क्या चाहता है, क्या है समस्या मुझको बताओ, बेटा मेरे दर्शन पाओ।
भागीरथ बोल क्या चाहिए तुझे? आज भागीरथ चरणों में गिर गया कि माँ बड़ी देर में सुध लिया आपने, मेरे साथ चलो, मेरे पुरखाओं की आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो आज गंगा मैया कहने लगी कि बेटा भागीरथ मैं तेरे साथ तो जरूर चलूंगा, लेकिन मेरे वेग को इस मृत्यु लोक धरा पे कोई साधने वाला नहीं है। तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, अगर भगवान शंकर कहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भैया ये सुन मैया की बेन बंद करने न के ध्यान लगायो, और शंकर भोलेनाथ रे जल्दी से मेरे आवो। बहुत अच्छे बदन सिंह भैया, आज गंगा मैया ने जो इतने वचन कहे तो भागीरथ तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के ध्यान में बैठे। व्याकुल में पीर मिटावो, पीर शंभु अविनाशी, शंभु अविनाशी। मैं बार बार लौटे रे पर्वत के भोला दासी, बार बार लौटे रे पर्वत के भोला बासी। भगवान शंकर ने भजन करने लगा है भागीरथ। ए तवा खुली सिंह की ताली, अरे तवा खुली शंभु की ताली, सूरत जाकी भोली भाली। ध्यान किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये हलो रे नांदिया भोलेनाथ को, पर्वत लहर रे लहरा लहराए, और देखे तपस्या भागीरथ की, गले को नागर और बहराए। भैया जो मेरो ढोलक पे पीरन लहर रे लहर लहराई। राम कृष्ण जी भैया मेरे प्यारे, काम बिचोला में गौरे तरसाए, और सुंदर रिकॉर्डिंग कर रे सभा में, भागीरथ ने तपस्या की भैया, तो भगवान शंकर ने जवाब दो कि बेटा बोल क्या चाहता है। बोले महाराज मेरे पुरखन की आत्माओं को शांति नहीं मिली है, और आज मैं गंगा जी को लेने के लिए आपकी जरूरत पड़ गई महाराज।
बोले मैं तैयार हूं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज भगवान शंकर ने और गंगा जी को अपने एक जटा में ले लिया और जटा में लेकर के भगवान और गंगा से कहने लगे कि तुम जाओ। तो आज भागीरथ लेके गंगा जी को चले। बनवारी भैया कैसे हैं? चल दे रे गंगा को लेके संग, ओ भागीरथ दी को तपधारी। चल दे रे गंगा को लेके संग, भागीरथ दी को तपधारी। पीछे पीछे गंगा चल गई, भागीरथ चल गओ आगे। अरे पीछे पीछे गंगा चल गई, भागीरथ चल गओ आगे। भागीरथ रथ तेज चलावे, बड़ी तेज गंगा भागे। आई गए रे ओ बदन सिंह भैया, ओ आई गए रे जहनु ऋषि के द्वार, भागीरथ देखो तपधारी। आज भागीरथ मेरे विद्वान श्रोता हो, जहनु ऋषि के आश्रम पे आए और जहनु ऋषि के आश्रम पे माँ गंगा को प्रणाम किया कि हे माते, मैं थोड़ा ऋषि के दर्शन करके आता हूँ और तुम यहीं थोड़ी देर विराम करो। ए दर्शन कर लऊं जहनु ऋषि के, भागीरथ मन में आई। अरे आज्ञा गंगा जी से लेके थोड़ी देर लगे माई। आज भागीरथ गंगा जी से आशीर्वाद लेकर के हे माते में अभी आता हूँ। और ऐसा होता है भैया, संत को संत मिल जाए तो बिना दर्शन के नहीं आता है, और गायक को गायक भी मिल जाए तो उससे मिलके ही आता है। आजकल के गायकों की तो अलग हिसाब हो गया है, नफरत द्वेष भाव, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ए आज्ञा लेके गंगा जी से थोड़ी देर लगे माई। ठाड़ी ठाड़ी रे हो गई गंगा परेशान, भागीरथ देखो तपधारी। चल दे रे गंगा को लेके साथ, भागीरथ देखो तपधारी। भागीरथ जी को, तो गंगा परेशान हो गई तो वो भी चल गई। और जब जहनु ऋषि के आश्रम पे आई तो जहनु ऋषि
यज्ञ हवन कर रहे थे। उनकी यज्ञ में अग्नि बुझ गई। गंगा जी जैसे ही आई, पूरे मंदिर में जल। और जैनु ऋषि ने सोचा कि अच्छा, अब गंगा को इतना अभिमान हो गया। आज जैनु ऋषि ने क्या किया भैया, पूरी गंगा जी को पी लिया। तो भागीरथ करे के हे महाराज, पहली बार तो भेड़ पसुर को चूकी बहुए भेड़िया थे खा जाए महाराज। बड़े बड़े हमारे पुरखा भजन कर करके मर गए, हमारे पुरखन को उद्धार नहीं हुआ। और महाराज कैसा हूं, आपके चरणों में पड़ता हूं, या गंगा जी के वापस दे दे। आज भागीरथ के बिना करने पर गंगा जी वापस दी हैं आज जैनु ऋषि ने। अब गंगा जी को डर हो गया, भगवान शंकर को आराधना करने लगी कि आज है तो मैं पी ली, आगे न जाने क्या होगा। अरे ना जाऊं तेरे संग, अरे सुन भागीरथ बचन हमारा। आज गंगा जी कहने लगी, भागीरथ अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? जा ऋषि ने तो पी ली में, आगे न जाने कैसे कैसे ऋषि मिलेंगे। अरे ना जाऊं तेरे संग, सुन भागीरथ बचन हमारो। अरे शंकर तुम सुन ले उलट धारी। आज गंगा जी भगवान शंकर को से कहने लगी कि हे प्रभु, अरे शंकर तुम सुन ले उलट धारी। गंगा तुमको रही किलकारी। भोला की उतरी भांग, सुन भागीरथ बचन हमारो। अरे ना जाऊं तेरे द्वार, सुन भागीरथ बचन हमारो। भगवान शंकर प्रकट हुए के बोलो क्या आप थे? बोले महाराज हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। क्यों? के तुम संग चलो तेरा लोकी। के तुम संग चलो तेरा लोकी। फिर ना को मोय लेगा रोकी। कहने लगी है गंग, सुन भागीरथ बचन हमारो। अरे ना जाऊं तेरे संग, सुन भागीरथ बचन हमारो। गंगा ने भगवान शंकर को बुलाया। तो आज भगवान शंकर ने अपने जो तीसरे नेत्र से कहा कि इस गंगा जी को तुम लेकर के भागीरथ के साथ जाओ। आज शिव भगवान का जो तीसरा नेत्र था वो कहने लगा, महाराज मुझे क्या मिलेगा इस गंगा को ले जाने के बाद? अरे गंगा की तो कलयुग में पूजा होगी, लोग अपने पापों का निवारण करेंगे इसमें। और क्या बोला वो शिव नेत्र? शिव नेत्र बोला शिव से, सुनो त्रिपुरारी। टाल नहीं सकते हम आज्ञा तुम्हारी।
टाल सकते, लेकिन मुझे बदले में मिलेगा क्या? मिलेगा कहाँ मुझे गंगा संग जाएंगे, मिलेगा कहाँ मुझे गंगा संग जाएंगे, पूजेंगे लोग इसे इसमें नहाएंगे। मुझे क्या मिलेगा स्वामी हो, मुझे क्या मिलेगा स्वामी, अरे जो हमारी टाल नहीं सकते हम आज्ञा तुम्हारी। आज वो शिव नेत्र करने लगा, है भगवान बताइए मुझे क्या मिलेगा। आस करके बोले भोला सिंबुया विनाशी, आस करके बोले भोला सिंबुया विनाशी, काय को करता तू मन में उदासी, कलयुग में देखो पूजा हो, कलयुग में पूजा देखो होगी तिहारी, टाल नहीं सकते हम आज्ञा तुम्हारी। भैया इस प्रकार से जवाब दिया कि जा, मैं कहता हूं कि तेरी भी कलयुग में पूजा होगी। और मेरे विद्वान श्रोता हो ध्यान रखना, भगवान शंकर ने जवाब दिया कि कलयुग में मेरी जो नेत्र ज्योति है वो अलग ज्योति बाबू महाराज के नाम से तू पूजेगा जा। तो बाबू महाराज साक्षात भगवान शंकर का अवतार हैं। बाबू शिव को तीसरो नैन, पदन सिंह भैया के बाबू शिव को तीसरो नैन, कला कलयुग में जागिए, ओ मेरे भैया भगवान शंकर ने वरदान दिया अपने शिव नेत्र को कि जा, कलयुग में तेरी अलग ज्योत बाबू महाराज के नाम से पूजा होगी। ये बाबू शिव को तीसरा नेत्र, कला कलयुग में जागिए, भैया ऐसा गाँव या टल में बराए,
का नेत्र जो था लेकर के आया, अपने पूर्व जनों का उद्धार किया गंगा माँ ने। बोलो गंगा मैया की। एक कलयुग पूजे जाई घर घर में, तुम तो मानो मेरी कहन कला कलयुग में जागी है। मेरे श्रोता हो वही बाबू महाराज अलग ज्योति के नाम से जानते हैं आप। सिया को, गगन को, धानी को, देवहंस को, पीतू भक्त को दर्शन दिए और बड़े बड़े चमत्कार दिखाए इस कलयुग में आकर के। ए बूढ़े ने की रहे गो घबराई, ए बूढ़े ने की रहे गो घबराई, ओ पानी ऊपर ज्योति जलाई, तेरे सब भगतन सुख चैन कला कलयुग में जागी है। ए अलख नाम जगत नाम धरायो, राम अवतार भैया। ए अलख ज्योति को नाम धरायो, अरे बूढ़ो बाबा भी कहलायो, कोढ़ी पूजन सुगर बनायो, ए बनवारी बाबू को फैन कला कलयुग में जागी है। और मेरे श्रोता हो, मेरी बाबू महाराज की कथा जन्म यही संपन्न करता हूँ। नई नई कथा भजन इसी दुर्गा स्टूडियो माध्यम से सुनते रहेंगे आप लोग। और हे भगवान, गायक बनवारी गुर्जर, राम अवतार गौड़ शिष्य हमारे सोनू कुशवाहा जी, इन पर कृपा बना के रखें सभी। ए बाबू शिव को शरण